तो दोस्तों आज में जो हम लोग बात करने के लिए इस वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, हम लोगों का जो चालान करता है रोड में या कोई सिग्नल में, कोई नो पार्किंग नो एंट्री में जो चालान करता है, ये सही में हम लोगों का सही के लिए करता है या कोई पुलिस का ऐसे कुछ प्रेशर या कुछ उन लोग करता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और छोटा मोटा बाइक तो होता ही है आजकल सबका। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है पूरा देख लीजिए। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत अच्छा एक वीडियो होने वाला है व्हीकल नियम नीति के लिए। इसका जो बुराई है वो भी हम लोग बात करेंगे, इसका जो अच्छा है वो भी हम बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोनों दो तरफ लेंगे। मोमी लेंगे नेगेटिव और हम लेंगे पॉजिटिव। तो दोस्तों शुरू किया जाए इस वीडियो को। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर हम लोगों का कुछ गलती है तो कमेंट में दे दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ मन में दया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोगों का थोड़ा सब्सक्राइबर कम है। हम अभी इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला था कि ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बोलता है, हमको भी बोला कि मैं बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं जब DTO ऑफिस में गया लाइसेंस बनाने के लिए, तब क्या बोलता है, कुछ ना कुछ एक बहाना ढूंढ के मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट कर देता है। 2-3 बार मैं अप्लाई किया, मिनिमम 3 बार हो चुका है ऑलरेडी। अगले साल मैं भी अप्लाई किया था, तो मतलब वहाँ पर भी रिजेक्ट हो गया। तो मतलब रिजेक्ट होने के बाद मैं तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अलग सा काम करूँगा तो मैं रोजी रोटी के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि ड्राइविंग करके मैं कमा के अपना घर चलाऊँगा। तो रिजेक्ट होने के बाद मैं, लेकिन ड्राइविंग तो अच्छा ही कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेजी होने का वजह से, कुछ रिजेक्ट होने का वजह से आप दूसरा तरीका ले ले, ऐसे नहीं है। देखिए एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक तो हो गया, आप ड्राइविंग लाइसेंस बिना गाड़ी चला रहा है, मतलब आपका जो टेस्ट लेता है ड्राइविंग का टाइम में, जो ऑफिस में ऑफिशियली टेस्ट होता है, उसी टाइम को आपको ड्राइविंग का साथ आपका दिमाग का भी टेस्ट ले जाता है। क्योंकि देखिए आप जब वो एक सर्कल बना के देंगे, वहाँ में जब गाड़ी चलाएंगे तो कितना किलोमीटर स्पीड में कहाँ में कितना घुमाना पड़ेगा, ये तो आपका दिमाग में खेलना पड़ेगा। आप 40 स्पीड में गाड़ी चलाने से आप दिमाग 40 स्पीड में चलाना पड़ेगा, 80 स्पीड में चलाने से 80 स्पीड चलाना पड़ेगा। तो आप खुद डिसाइड कर लिया कि मैं गाड़ी चलाना सकता हूँ, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, ये बहुत बुरा बात है। और आपका और नुकसान है, ड्राइविंग लाइसेंस बिना गाड़ी चलाने से आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह होने से या कुछ दुर्घटना होने से आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा बात है। देखिए आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो, आप घूम कर आए ना आए वो तो ऊपर वाला का बात है। तो यही बताते हम कि आप गवर्नमेंट का बात सुन लीजिए, गवर्नमेंट का रूल मान लीजिए, और गवर्नमेंट जो कुछ रूल बना के दिया है वही रूल में गाड़ी चलाना सही है। तो इस बात आपका क्लियर हो गया? और ये मेरा दिल की बात नहीं है, मतलब मैं बहुत ड्राइवर से बात किया हूँ, मतलब वो लोग, मैं जो जिस चीज़ों पर बात किया
इस बातों पर वो बहुत झेल रहा है अभी तक। मतलब उन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है हाँ। अभी तक। वो लोग मतलब आप जो हमको पूछ रहा है हाँ। वो मतलब दूसरा ड्राइवर को ऐसा हो रहा है, यही बात है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा और कोई प्रॉब्लम है जिसको आप देखा हुआ? आगे का डॉक्यूमेंट्स फेल है तो वो लोग कैसे मतलब वो डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करेंगे। तो मतलब मैं बोल रहा था कि आप रिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो लोग हमको बोला था कि अभी जो हम लोग जिस सिचुएशन पे है, मतलब मार्केट में बहुत गाड़ी हो गया है। हाँ। इसकी वजह से मतलब गाड़ी भाड़ा भी नहीं मिलता है और इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, हमारा घर भी चलाना पड़ता है। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, पेट्रोल का महंगाई, मतलब बहुत सारा महंगाई ज़्यादा हो गया, प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से हम जिस तरीके से गुजर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए बहुत पैसा अभी नहीं है। तो हम जब पैसा होंगे तब हम कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलाना पड़ना होगा। तो आप जो बोला है कि पैसा के वजह से या कुछ मतलब जब हाथ में आदमी का पैसा नहीं रहता है तब मुश्किल है। लेकिन ये जो है ये गवर्नमेंट का रोल है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल कर दिया टैक्स देना पड़ेगा। आप मान लिया टैक्स दूंगा मैं, और जब गाड़ी लेता है वो सब इशू रहता है। आप देखिएगा गाड़ी निकलने के वक्त में आपको मिनिमम 100 साइन मारना पड़ता है, एक रूल का वो सब साइन रहता है। तो हम यही बात करना चाहते हैं कि अगर आपका पास पैसा नहीं है, आप टैक्स में ज़्यादा पैसा नहीं जाता है, ये तो टैक्स क्लियर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है। हाँ, तो इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है, इसका फ़ायदा भी बहुत है। देखिए आपका अगर कोई किसी का गाड़ी का इंश्योरेंस क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस फेल हुआ है, तो वो गाड़ी में अगर कुछ होने से और ऊपर वाला ना करे, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका ये जो 20,000 रुपया आपको इंश्योरेंस बनाने में लगेगा, कोई नहीं बोल सकता है कि हमारा काल में एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, वो तो है, ऐसा हो गया ना। तो आपको ये 20,000 रुपया 2 लाख में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप किसी गाड़ी को अगर ठोक दिया, किसी इंसान को ठोक दिया, तो उसको तो जुर्माना भरना पड़ेगा ना। अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस क्लियर है तो आपको इतना हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। कुछ पैसे के लिए इतना हेडेक लेना अच्छा बात नहीं है। और गाड़ी का कागज़ ये नहीं बनाना, ये गवर्नमेंट का साथ धोखाबाजी है। आप बना लीजिए ज़रूर। और हम बोलेंगे कि वो जो ड्राइवर भाई लोग हैं और मालिक है, आप लोग ज़रूर कागज़ क्लियर रख दीजिए, क्योंकि गाड़ी का कौन से टाइम में कौन सी हालत होता है कोई नहीं बोल सकता है। मतलब और एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ओवरलोडिंग। हाँ, तो ओवरलोडिंग ऐसा मतलब हम तो मना ही कर देते हैं जहाँ हम ओवरलोडिंग नहीं लेते। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 100-200 किलो लेना पड़ता है, क्योंकि 100-200 किलो के लिए और एक बड़ा गाड़ी लेके आना मालिक का भी बहुत मतलब पैसा जाता है, भाड़ा बहुत देना पड़ता है, 1,000-1,500 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे जैसा और कोई जाएगा, के लिए भी हम लोगों का चालान काट जाता है। देखिए ओवरलोड लेना अपने आप को बहुत क्षतिकारक है। जैसे हम कुछ नशा वगैरह करता है,
वैसे ही क्षतिकारक है। अभी तो कुछ नहीं होगा, बाद में मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि सिगरेट खाने का वक्त में किसी का कैंसर नहीं होता है, बाद में होता है। आज में ओवरलोड लेंगे, आपका आज गाड़ी चल रहा है कोई बात नहीं, बाद में गाड़ी का बहुत प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि इंजन का प्रॉब्लम आएगा और हर तरीके का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप खा सकते हैं 500 किलो, आप देता है 1000 किलो, ऐसे होने से तो सबका प्रॉब्लम आएगा ना, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा इस बात में। तो ये तो हो गया आपका नुकसान। और देखिए कोई गाड़ी हम देखा 12 फुटी गाड़ी है, 12 फुट या उससे भी कम है, लेकिन उसमें जो है 20 फुट पाइप या कोई रॉड ये सब का भाड़ा मारता है। तो इसमें भी फाइन काटता है। इसमें फाइन काटने का मेन प्रॉब्लम है कि ये जो आप 12 फुटी 10 फुटी गाड़ी लेके 20 फुटी माल कैरी कर रहा है, उसका गाड़ी का कंट्रोलिंग सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तो बिगड़ने के बाद आपका गाड़ी कोई एक्सीडेंट या आता है। तो ये तो हो गया। और जो है हम देखा कोई ड्राइवर ऐसा भी है कि फाइन काटने तो कितना काट सकता है, मेरा गाड़ी में जितना भी टानू मेरा मर्जी है, ऐसा ड्राइवर भी है। लेकिन ये ड्राइवर जो है मालिक का गाड़ी चलाता है, खुद का गाड़ी नहीं चलाता है, इसलिए ये लोग ऐसा करता है। ओवरलोड टानना, ओवरलोड लेना बुरा बात है। ओवरलोड कभी भी मत लीजिए, क्योंकि आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको और एक प्रॉब्लम बोलूँगा। हाँ बोलिए। मतलब जब गाड़ी हम एक ठो माल है, तो माल हम लेके एक जगह को मतलब एक गोडाउन में पहुंचना होगा, डेस्टिनेशन में। हाँ। तो हमारा मतलब है कि वापस जाके हम माल अनलोड करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 10 या 15 मीटर के बाद ही मेरा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर नो एंट्री लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं जाने से हम लोग और तरीका है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। मिनिमम 10-15 किलोमीटर घूमना पड़ता है। लेकिन हम पूछ सकते हैं कि 10 या 15 मीटर के बाद ही हमारा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। 2 मिनट का रास्ता, 2 मिनट का रास्ता। और घूमने के बाद भी और थोड़ा साइड में गाड़ी लगाना पड़ता है, तो उधर से माल अनलोड करने में हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर चला जाता है, लेबर नहीं मिलता है, हम माल अनलोड कैसे करेंगे? तो हम जब दिन में वहाँ पर बैठा रहेंगे तो हम भाड़ा कैसे मारेंगे? तो हमारा फैमिली मेम्बर कैसे जी पाएंगे? हम खाएंगे क्या? ऐसे भी प्रॉब्लम हो रहा है। ड्राइवर भाई लोग ने हमको बोला, तो इसके ऊपर कुछ बात हम ड्राइवर लोगों के बोलिए। ये जो नो एंट्री का बात है, आप एक बात याद होगा, हम लोग जब पहले खेत किया करता था, मतलब अभी भी खेत करता है, तो उसमें से गांव में ऐसा होता है कि कोई आदमी क्या करता है, खेत का ऊपर से ही रोड बना लेता है ना। तो उसमें क्या करता है, खेत का मालिक उसमें कुछ काटा वगैरह दे के वो रोड क्रॉस कर देता है, क्योंकि खेत का नुकसान होता है। हाँ, तो नो एंट्री भी ऐसे है, किसी का नुकसान ना हो इसलिए नो एंट्री लगाया जाता है। नो एंट्री ज़्यादातर ऐसे जगह में लगाया जाता है जो मार्केट प्लेस हो या जाम ज़्यादा हो, उसमें नो एंट्री लगाया जाता है, गोली में नो एंट्री लगाया जाता है। तो आप नो एंट्री मानना ज़रूरी है,
हर ड्राइवर के लिए अच्छाई के लिए नो एंट्री लगा देता है। तो नो एंट्री देखिए कैसे काम करता है। अगर आप मानिए 2 मिनट का रास्ता है, आप नो एंट्री में घुसा दिया, लेकिन वो जो एंट्री का वो उसका तो दूसरा तरीका, दूसरा तो जगह है एंट्री का। एंट्री में तो गाड़ी आएगा ही, आप तो रॉन्गली ले लिया, लेकिन एंट्री का गाड़ी तो आ रहा है। अगर गाड़ी पतला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ भी सकता है। अगर गाड़ी भीड़ है, हर 2 मिनट में जाम लग सकता है। जैसे कि हम लोगों का गुवाहाटी है, इसमें कहाँ कब जाम होगा कोई बता नहीं सकता है। वो आप घुसाने के बाद जब उधर से गाड़ी आएगा तब जाम हो जाएगा रास्ता जाम होने से ऐसा भी नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि किसी का जान भी जा सकता है। आप एंट्री में आपका कोई अगर एम्बुलेंस घुस गया तो ये जो नो एंट्री में आप गाड़ी घुसा दिया, इसमें बहुत दिक्कत आएगा ये जाम निकालने में। क्योंकि अगर नो एंट्री में कोई गाड़ी घुसता है तो हर मतलब ऐसा जाम हो जाता है कि वो गाड़ी निकलने भी नहीं सकेगा, ऐसा जाम होता है। अगर वो रास्ता में कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाला कुछ इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी गाड़ी घुस जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होने का। तो ऐसे बात है, नो एंट्री में गाड़ी घुसाना बहुत गलत बात है। और इसमें नो एंट्री में फाइन जो करता है, इसलिए फाइन करता है नो एंट्री में, क्योंकि आप घूम के आ सकते हैं ना। आपका तो रोड डायरेक्ट क्लोज नहीं कर दिया कि आपका रोड क्लोज है, आप नहीं जा सकते। थोड़ा घूम के आइए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि सब ड्राइवर ही है। जो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, वो ड्राइवर है। हर ड्राइवर के अच्छे के लिए नो एंट्री लगाया जाता है। तो नो एंट्री मानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस टॉपिक पर बात किया कि हम लोगों का कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से कितना प्रॉब्लम हो सकता है और होने से भी कितना फ़ायदा है। आप ओवरलोडिंग लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, और नहीं लेंगे तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपका इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो वो ज़रूर बना लीजिए आपका फ़ायदे के लिए। तो आज इस पूरे टॉपिक पर हमारा जो दोस्त है हमको पूरा अच्छे तरीके से समझ के दिया है। तो आप लोगों के एक ही रिक्वेस्ट है, आप बाइक पर बैठिएगा तब हेलमेट लेना ना भूलें। आप गाड़ी में उठने के पहले ही आप चेक करना मेरा इंश्योरेंस है कि नहीं। मेरे पास मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। ये सारा कुछ लेने के बाद ही आप ड्राइविंग कीजिए, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा और बाकी लोग का भी फ़ायदा होगा। और ट्रैफिक का रूल एंड रेगुलेशन आप मान के चलिए। तो एक बात है कि टू मच इज एवरीथिंग बैड। आप ओवरलोडिंग लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, आपका गाड़ी का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह का वीडियो आते रहेगा। दोस्तों, जय हिंद।